हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आप पर लगे झूठे आरोप कब हटेंगे, आपके साथ न्याय कब होगा, आपकी सत्यता समय कब प्रमाणित करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप पर लगे झूठे आरोप कब हटेंगे, समय आपकी सत्यता को कब प्रमाणित करेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइस, आप पर जो भी लगे झूठे आरोप है, ईश्वर मालिक उन सब आरोपों को हटाएंगे और आपकी लाइफ में फिर से सेलिब्रेशन लेकर आएंगे। जो भी इज्जत, रेस्पेक्ट, मान सम्मान के आप हकदार हो, वो इज्जत, रेस्पेक्ट, मान सम्मान वो पुनः आपको वापस प्राप्त होगा। आप जो डिजर्व करते हो, जिस प्रकार का बिहेवियर डिजर्व करते हो, जिस प्रकार की रेस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो, वो सब आपको मिलेगी गाइस। आपके इमोशंस फिर से फुलफिल होंगे। आपकी उम्मीदें जो है समय पूरी करेगा, है ना? तो किसी भी प्रकार की आप चिंता मत करो। एक समय ऐसा बन गया है जहाँ पर आपको लेकर डाउट कह लो या ऐसा कह लो कि लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं, या जानबूझकर कुछ लोग ना अ, आपकी खुशी को भंग करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए ना अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्लेश मचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग ना हो जाए, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? मतलब जानबूझकर कुछ परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में क्रिएट की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। आपसे विचारों में मतभेद होना, शब्द आपके लिए गलत काम में लेना, आपको परेशान करना कुछ इस प्रकार से, या कोई खुशी आपकी लाइफ में आती है तो उसे आने नहीं देना। मतलब किसी भी प्रकार से परेशान करने वाली कोशिशें आपकी लाइफ में चल रही है। आपके बारे में झूठ बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है। जैसा ये कह लो कि आपकी इमेज के विरुद्ध में कुछ बातें, कुछ लोग ना अपनी पावर दिखा करके, एक भीड़ है उनके पास, है ना? तो उसके चलते कुछ लोग आपके ऊपर ना आरोप लगा रहे हैं ब्लेम बेवजह के। जो गलतियां आपने नहीं करी होगी, उन गलतियों को लेकर भी आपके सामने कुछ बातें आ रही है। आप भी हैरान कि ये गलती मैंने करी क्या, कब करी? मतलब इस प्रकार का ना आपके सामने खुद हैरान होने वाली चीजें सुनाई दे रही है आपको। गॉसिप बहुत ज्यादा हो रही है आपके लिए, और शायद यही वजह है कि कहीं न कहीं आपको चिंता हो रही है, क्योंकि जब लोगों के मुँह से किसी प्रकार की गलत चर्चा अगर किसी इंसान को सुनने को मिले ना, तो थोड़ा-सा एक बार, चाहो ना चाहो लेकिन फ़र्क पड़ता है एक बार दिमाग पर, है ना? दिमाग में ये आता है कि ये चीज़ें इस प्रकार से कैसे चल रही है और इसको सॉल्व कैसे करें। अब ऐसा तो नहीं कि एक-एक इंसान को जाकर कहें कि आपने ऐसा नहीं किया, वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है कि बस खुद को सँभालने की कोशिश करो, लोगों की बात को इग्नोर करो, यही ऑप्शन है गाइस आपके पास। इसके अलावा आप क्या कर लोगे? जानबूझकर आपके बारे में झूठ बोलना, आपके बारे में आरोप लगाना, आप पर आरोप लगाना कि आपने ऐसा किया, वैसा किया है। मतलब यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कुछ लोग जो है ना अपनी पावर का गलत इस्तेमाल आपके ऊपर कर रहे हैं। परेशान करके ना, एक होता ना तकलीफ किसी को देकर फिर बाद में मुस्कुराने वाली बात कुछ ऐसी है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर देखो, आपके साथ जो सिचुएशन कनेक्ट होती है ना, उसको एक्सेप्ट करना प्लीज़, उसे समझने की कोशिश करना। जैसे एक होता है ना कि अ, जैसे कोई इंसान अच्छा कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, लेकिन उनके बारे में चर्चा किया जा रही है कि ये इंसान तो इतना गंदा बोलता है, इनको बोलने का लहज़ा नहीं है। जैसे आप अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन आपके बारे में चर्चा किया जाना कि ये तो अपनी ड्यूटी निभाते ही नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो लेकिन बाहर क्या शो हो जाना, ये तो मेहनत ही नहीं करते, ये तो कुछ भी नहीं करते। बिल्कुल आपके व्यक्तित्व के बिल्कुल विरुद्ध में बातें आपको सुनाई दे रही है, और एक कोई इंसान इरिटेट हो जाता है। कितना मतलब, मान लो एक समय के बाद में बाहरी लोगों की बातें फ़र्क नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक इरिटेशन होती है ना, कि इतना कुछ करने के बाद में भी
अगर एप्रिशिएशन ना मिलने को मिले तो कम से कम निंदा भी तो नहीं मिलनी चाहिए ना। पर ये आपके साथ नहीं हो रहा है, निंदा का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हो गाइस, ये बात है। निंदा बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही है, मन बहुत दुखी है आपका, मन हील ही नहीं है और कर ही नहीं पा रहे हो। जैसे एक होता ना, किसको जाकर कहें। अब जैसे कई बार फैमिली में भी होता है, फैमिली में किसी को कहेंगे तो उनका दिल दुखेगा, उनको क्यों स्ट्रेस देना, अब किसको कहें। और साथ में खुद का विचार भी कैसा है पता है, कि मैं खुद तक रखूं, मैं किसी को क्यों कहूँ, क्या मैं खुद नहीं संभाल सकता, क्या मैं खुद नहीं संभाल सकती, वो भी भाव है। खुद में भी तो द्वंद्व चल रहे हैं ना आपके, देखो कहना भी है किसी को, कहना भी नहीं चाहते, बर्डन में हो अभी आप, और एक आवरण ओढ़ लिया आपने, ये तो पक्का है। देखो कुछ तो आपको भी पता है कि अभी सिचुएशन की मांग आपसे क्या है, एक आवरण उड़ाना चाहती है सिचुएशन आप पर, कि कोई कैसा भी ब्लेम आप पर लगाने की कोशिश करे। अभी आपको बड़ा तर्क काम में लेना है, अभी आपके इमोशंस को एक बार साइड में रख देना, उसकी अभी इस स्थिति में कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपने इमोशंस को बीच में लेकर आए तो जाहिर सी बात है आपका गुस्सा प्रस्फुटित होगा। क्यों कि ये सामान्य सी बात है कि अगर किसी इंसान पर बार बार लगातार प्रहार किए जाएं, उनकी इमेज को लेकर उनको इंसल्ट किया जाए या किसी भी प्रकार से ना, कि उन पर झूठे आरोप लगाएंगे, तो एक बार वापस रिप्लाई कब तक नहीं आता, कब तक रेस्पॉन्स नहीं आता, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ठहर जाना, संभल जाना, गुस्से को शांत कर लेना। जब आप अपने इमोशंस को साइड में रख लोगे ना, तो आपका दिमाग कहेगा कि इस समय को निकलने दो, है ना। उसके बाद में देखो जो वास्तविकता है ना, वो अपने आप सबके सामने आ जाएगी, बर्डन लाइफ का खत्म हो जाएगा देखना। और ये आपका दिमाग ही आपको ना ये समझ देगा कि नहीं, अभी शांत होने की, अभी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है, स्ट्रक है तो क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये इस बात के बारे में कहा जा रहा है। इस स्थिति में अगर ये बिल्कुल मैच करी है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग को काम में लेना, लॉजिक को काम में लेना, ठीक है। क्योंकि आपके गुस्से का फायदा उठाया जा सकता है, ये बात तय है। इस वजह से अपने गुस्से को काबू में रख लेना, अभी थोड़ा सा अभी शांत रहना मेरे शेर। ये स्थिति में अगर सांस रख लेना, पार पा जाओगे। ऐसा कुछ भी मामला नहीं रहेगा जहां पर आपकी सत्यता प्रमाणित ना हो। सेलिब्रेशन का कार्ड आने का मतलब ही क्या है, कि आपकी सत्यता समय प्रमाणित करेगा, डेफिनेटली करेगा, 100% करेगा। चिंता मत करो आप, ठीक है। अभी जस्ट कहा ना कि मेहनत कितनी दी है अपने काम में, और उस मेहनत पर भी एक बार ब्लेम लगे जैसा। देखो हकीकत, ईश्वर, सिचुएशन क्या चल रही है, कि किसी इंसान को अभी की स्थिति को लेकर परेशानी नहीं है, कि अभी आपने क्या किया है उसके उस बात को लेकर आप पर ब्लेम हो रहा है, या कोई एक स्थिति को लेकर ब्लेम हो रहा है। आपके सालों की मेहनत पर कहीं ना कहीं ठप्पा लगता हुआ नजर आ रहा है। कि ईश्वर ये क्या चीज है, मालिक ये क्या चीज है, कि इतने सालों की जो मेहनत की है वो खाली जा रही है। कोई एक ब्लेम के चलते, कोई एक चीज के चलते, कोई गलत फहमी के चलते, इतने साल की मेहनत करी कराई पर इतना दिल से ईमानदारी से काम करने के बाद में वहां पर ठप्पा लग जाना किसी के लिए सहन करने जैसा नहीं होता। बड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है, इतना साल दिया हुआ होता है, किसी का एक दिन का समय खराब होना तो पता चले कि कितनी तकलीफ होती है। एक आर्ट्स बिना अगर कोई मेहनत वाला इंसान है, संघर्ष करके लाइफ में आगे बढ़े हैं, है ना, और ईमानदारी निभाते हैं ना, उनका एक पल भी खराब होना तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, वह समय की बर्बादी करना पसंद नहीं करते। और यहाँ तो ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय का आपका संघर्ष, आपकी ईमानदारी, वफादारी वर्क के प्रति, और वहां पर भी आप पर ब्लेम का लगना। हो सकता है आजू बाजू से भी है कुछ लोग, वो भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप पर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठी बातों में फंसाने वाली बात ये नजर आ रही है। अब इससे कैसे सुलझे, है ना। देखो एक बात कहूँ, एम्परर की एनर्जी में दो चीजें एक साथ चलती है, पता है। एम्परर कैसे होते हैं, एम्परर कहते हैं, ये भी उसी बात के बारे में कहते हैं, प्रैक्टिकल होने के बारे में। ये समय आपसे प्रैक्टिकल होने की मांग कर रहा है, इस बात को आप ख्याल में रखना।
ठीक है? तब ही देख लेना, इस समस्या से कम संघर्ष आपको देखने को मिलेगा, कम से कम परेशानी आपको देखने को मिलेगी अगर थोड़ा प्रैक्टिकल इस मामले में हो जाते हो। ठीक है? कैसे कि एम्परर की एनर्जी में ना एक हाथ में है लड्डू और एक हाथ में है बैंड। समझ रहे हो ना? ये अपनी तरफ से प्यार से भी समझाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर गुस्से की आवश्यकता होती है, जो इनके प्रोटेक्शन के रूप में काम करते हैं ना, वहाँ पर ये वो भी चीज़ करते हैं। यानी आपका व्यवहार किसी को आपके साथ गलत बिहेवियर करने से 2 तरीके से रोकेगा। प्यार से समझाओ, माने तो ठीक है, वरना गुस्से से। गुस्से का मतलब ये नहीं बहसबाजी या किसी इस प्रकार का। कभी-कभी किन्हीं लोगों की निगाहें काफ़ी होती हैं कि बस गौर से देख लिया ना, सामने वाला कितना भी बोल रहा होगा ना, चुप हो जाएगा। ये भी अपना आपका एक संवेग है, ये भी आपका भाव है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। आपको बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना? मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करो गाइस कि कार्ड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कभी-कभी हमारी एनर्जी को इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती और हमारी समस्या का समाधान भी हो जाता है। हम किसी परेशानी में गिरने से बच भी जाते हैं। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि अभी आपका गुस्सा किसी परेशानी में आपको डाल सकता है। तो ऐसा काम करना नहीं। मुझे पता है अभी किस स्तर तक का गुस्सा आपको आता होगा। एक तो रेड कलर अभी अवॉइड कर देना, पहनना ही मत आप, है ना? दूसरा, अभी इन दिनों में हनुमान चालीसा बहुत करनी है आपको। इससे आपका गुस्सा शांत होगा, देखना। ठीक है? और पानी खूब पीना आप। ठीक है ना? कोई चिंता मत करो। नंबर 3 और साथ में क्या 4 का कार्ड आया है। कैसे जस्टिस नहीं होता आपके साथ। आप बेगुनाह हो, ये ईश्वर को पता है। होगी क्या चीज़ आपके साथ पता है? आपको बेगुनाह साबित करने के लिए गिव अप मत करना। देखो, सुनना समझना, मैं बात क्या कहना चाहती थी, मैनिफेस्ट करते जाना, आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल कर लोगे मेरे शेर। ये 100% है, सुलह आना है। ठीक है? सिचुएशन क्या बनेगी पता है? आपको ऐसा लगेगा एक छोटी सी हेल्प, ये क्या काम आएगी मेरे, और वही हेल्प आपके कितनी काम आती है वो देखना। जहां पर लगेगा ना ये सॉल्यूशन से मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, उस सॉल्यूशन से आपका बहुत कुछ हो सकता है। अगर मन में ये इच्छा रखो, पहले तो गिव अप तो करना ही नहीं है, इसे तो भूल ही जाओ। इसे तो भूल ही जाओ, फाइटर बनकर रहना है बस, ये दिमाग में रखना, है ना? आपको खुद को अपनी सत्यता प्रमाणित नहीं करनी है, मालिक को करनी है। बस आपको क्या करना है, हिम्मत बनाए रखनी है। गिव अप नहीं करना है। आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे, पर कैसे, किस प्रकार से? आप अच्छा सोचना अपने बारे में। ठीक है? और दिल में ये उम्मीद रखना है कि आपकी लाइफ में ये मिरेकल होगा, और बकायदा इस तरीके से मिरेकल होगा, इस तरीके से जजमेंट आपके पक्ष में आएगा ना, आप हैरान हो जाओगे कि वाकई में, मतलब जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया उनका मुखौटा उतर रहा है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी, उन्हीं के जाल में वही लोग फंस जाएंगे जिन लोगों ने आपको फंसाने की चेष्टा करी थी। यही सिचुएशन बनेगी। जैसे कान्हा जी का एक संवाद है, जब वो शकुनी से बात करते हैं ना, तब शकुनी को वो कहते हैं कि कोई भी षड्यंत्र करो ना तो सोच कर करना, क्योंकि आपके हर षड्यंत्र से, आपकी हर चाल से फायदा मेरे पांडवों को ही पहुंचेगा, है ना? तो यहाँ कृष्ण के पांडव है ना, फायदा उन्हीं को पहुंचना है। कोई कितनी भी प्लानिंग करने की कोशिश करे, कभी कभी परिस्थिति भले कितनी भी विपरीत क्यों ना लगे, हमें मतलब है उस परिस्थिति का हमारे पक्ष में आ जाने से। और यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में यही कहा जा रहा है कि मालिक पर बिलीव रखना। शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उन पर आपकी विजय हासिल होना यही तय है। सिचुएशन कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन इस सिचुएशन पर आपका जीत जाना यह तय है। जिन लोगों ने आपको फंसाया है, उन लोगों का खुद का मुखौटा खुद ही के द्वारा उतरेगा। वो खुद ही गलती में, ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसी हरकतें करेंगे जिसकी वजह से वही लोग दुनिया के सामने आएंगे। यानी यूं कह सकते हैं कि उनका खुद का मुखौटा उतारने में खुद का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, कोई संदेह वाली बात नहीं है ना जी? ये देखो समय का खेल।
द चैरियट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, आपकी मेहनत, ईमानदारी, ये लोगों के सामने आएगी। आप कि आपने घर परिवार में हुआ, अपने काम पर हुआ, वर्क पर हुआ, जहाँ पर भी आपने अपनी तरफ से मेहनत दी है ना, शिद्दत दी है ना। आज झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो किस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, देखो बात बताऊं मैं आपको, झूठे आरोप भी किन पर लगाए जा रहे हैं, जिनका व्यक्तित्व सबके सामने है, जिनका नेचर सबके सामने है, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये गलतफहमी नहीं है, ये झूठ है ना। ये बनाया बुनाया जाल है। और जैसे कहा ना, एक हेल्प आएगी, एक हेल्प आएगी, वहां पर आपको भी डाउट लगेगा, ये मेरी हेल्प कर पाएगी, हेल्प, ये एक छोटा सा आइडिया मेरी हेल्प कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। ये केवल अगर फैमिली में भी आपके साथ ऐसा कुछ है कि आपके घर परिवार में कोई आपको गलत समझ रहे हैं, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या आपके त्याग समर्पण को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आपको लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मतलब एक होता है ना कि कभी बेमतलब की कोई बात का तूल पकड़कर बहुत बड़े बम की तरह विस्फोट हो जाना, और जहां से सब अस्त व्यस्त, कुछ ऐसा सडन हो जाना, ये बात जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी बात को लेकर इतना बड़ा बवाल मच सकता है, इतना बिगड़ा हो सकता है। लेकिन वो सिचुएशन हुई, घर परिवार का ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में, बहुत निकट के लोगों में ना, आपसे समझ का अभाव इतना ज़्यादा, ये समझा जा रहा है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान का इतना विरोधी है कि कभी भी भला नहीं सोच सकता। परिवार में ये बातें आना, जबकि एक बात कहूँ, परिवार का मतलब क्या होता है, संबंधों का मतलब क्या होता है, रिश्तों का मतलब, कि जहाँ लोग इतने सालों से साथ में रह रहे, वे एक दूसरे के व्यवहार को भी नहीं जानते क्या? इतना भी नहीं पता कि किस स्थिति में कौन इंसान किस हद तक झूठ बोल सकता है या सच बोलेगा, या झूठ बोला भी है या नहीं बोला है ना। व्यवहार का पता चलता है कि किसी इंसान के मुंह से ये शब्द निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं। अगर इतने साल साथ रहने के बाद में भी अगर ये चीजें समझ में नहीं आए, तो फिर क्या रिश्तों में प्रगाढ़ता, है ना। अगर किसी बाहर के इंसान के भड़काने से या किसी और इंसान के कह देने से अगर डाउट वाली स्थितियां रिश्तों में क्रिएट होती है, वो रिश्ते मायने वाले नहीं है, वो मजबूती वाले है ही नहीं, वो औपचारिकता है ओनली, और कुछ नहीं है। क्योंकि रिश्तों में सफाई देने की आवश्यकता होती ही कहाँ है। जहां कोई आपसे दिल से जुड़ा होगा ना, वो सामने से कहेगा, आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, उल्टा बुरा लगता है। मैं बस आपको यही कहूंगी, अगर ऐसे मामले भी बन गए हैं जहां पर गलतफहमियां क्रिएट हो गई है, वो गलतफहमियां भी दूर होनी, और गलती का एहसास होना, गलती का मानना, आपसे माफी मांगनी। किसी और इंसान ने भड़का दिया है ना, वहां पर भी आपको लेकर जस्टिस होना, और ऐसे लोगों को करवा मिलना। एक तो बात है गाइस, एक तो बात है कि अभी इस समय में आपको परेशान करने वाले लोगों को कर्मा तो रिटर्न होगा। ये लोग कर्मा की बात करी, और यहाँ पर ये देखो, ये कार्ड जो है ना, ये कर्मों के हिसाब किताब के बारे में बात करता है, लिब्रा की एनर्जी है ना, कि आपके साथ जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 6 का कार्ड भी जो है ना, ये भी 6666 की एनर्जी, ये आपको नजर आ रही होगी। 10 की एनर्जी आपको नजर आ रही होगी, है ना। ये परेशानी के ख़त्म करने के बारे में बात है गाइस, ये विक्ट्री पा जाने के बारे में बात है। जहाँ सुखों में कमी हुई है ना, वहाँ सुखों में वापस से वृद्धि होने के बारे में बात कही जा रही है। ओके, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ द एम्प्रेस, ओके सॉरी, द एम्प्रेस और द एम्प्रर की एक कपल की एनर्जी लग रही है। यहाँ पर भी कपल की एनर्जी है, एक कोई जोड़ा हो सकता है गाइस, ये आपका बहुत सपोर्ट करे, है ना। मतलब देखो, एक बात यहाँ पर भी कपल की एनर्जी, एक कोई कपल है, ये आपका सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी वजह से ना रिकवरी आपकी लाइफ में बहुत होती हुई नजर आ रही है, उनका सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष की स्थिति में देखो, कहीं ना कहीं
कोई अगर आपके नज़र में ऐसे इंसान है, जैसे एक मैच्योर, है ना, जोड़ा पति पत्नी का, अगर आपको ऐसा लगता है कि उनसे आपको किसी प्रकार की मदद मिल सकती है, या फिर उनसे आपको हीलिंग मिल सकती है ना, तो प्लीज़ ट्राई कर सकते हो आप, है ना? क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके द्वारा आपको किसी प्रकार की कोई गाइडेंस मिलना, क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान है ना, समझ बहुत अच्छी है इनमें, जो कहीं न कहीं अगर आपको कोई गाइडेंस भी देंगे ना, तो बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे आपको। ऐसा लग रहा है कि कोई एज में कोई पर्सन है, मेल पर्सन है, और दोनों एज में ही है, सॉरी, दोनों एज में ही हैं, अनुभवी है, तो इनसे आपको कोई अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है। अभी इस स्थिति में जो आपका मन दुखी है ना, उसको हील करने के लिए कोई गुड न्यूज़ आ रही है जी आपके लिए, फटाफट आ रही है। ये कोई जस्टिस लग रहा है मुझे, क्योंकि 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी और 8 नंबर मुझे फ़ील हो रहा है यहाँ पर। क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी भी है ना, ये कहती है कि उस स्थिति में आपको सपोर्ट ला कर देना जिस स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको, है ना? उस स्थिति में आपके साथ मालिक का सपोर्ट होना, मालिक का साथ मिलना आपको। टेन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, ये लो, पहले इसको समझाऊँ मैं। स्थिति अभी ये वाली है, 10 ऑफ वैंड्स वाली स्थिति है। ये 10 ऑफ कप्स में बदलेगी। 10 ऑफ वैंड्स का मतलब है दुख, तकलीफ, बोझ, परेशानियाँ, रुकावटें, ब्लेम, आरोप, कमियाँ, लॉसेस, है ना, धोखे और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, जहाँ से किसी इंसान को मेंटल स्ट्रेस के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जहाँ पर इंसान केवल और केवल कोसता है हर एक चीज़ को, कि उनकी मेहनत कहाँ जा रही है, उनका संघर्ष कहाँ जा रहा है, उनकी तकलीफ़ें किसी को नज़र आ भी रही है, नहीं आ रही है। केवल यही बर्डन अब सँभाला कैसे जाएगा? समाज में, सोसाइटी में इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, उन सबका ख़्याल रखना होता है, तो चीज़ें सँभाली कैसे जाए? कोई इंसान अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करे, फिर भी सँभलने में नहीं आ रही चीज़ें। ऐसी चीज़ें हैं ना, जहाँ तक आप अपने आधार पर सँभालने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया बात है मेरे शेर, लेकिन जो आपके काबू से बाहर है, वहाँ पर थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो आप, क्योंकि ये चीज़ें तो टर्न होंगी डेफ़िनेटली, क्योंकि 10 ऑफ कप्स के बाद, 10 ऑफ वैंड्स के बाद में 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना, ये बोझों को ही ख़त्म कर ले लो। ये एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल की बात करता है कि लोग जहाँ पर इतनी ज़्यादा चिंता में थे, वहाँ पर खुशी का माहौल हो जाना। ये बहुत बड़े जस्टिस, बहुत बड़े मिरेकल की बात है, जो डिवाइन की तरफ से यकायक आपकी लाइफ में बनेगा। क्योंकि चैरियट का कार्ड और ये 4 कार्ड्स जो है ना, इनका कॉम्बिनेशन, साथ में ये 11-11 की एनर्जी, ये बहुत प्रबल संजोग बनाती है एक ऐसी समय पर कि जहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो। किसी भी मामले में आपको फँसाया गया है ना, उससे आपको छुटकारा मिल जाना, मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाना, है ना? आपके पक्ष में न्याय आ जाना। एक चिंता तो खत्म हुई मालिक। ये तो चमत्कार हुआ लाइफ में। ये, और इसको लेकर ना एक छोटी सी फैमिली में अच्छा माहौल क्रिएट होना, कि फैमिली में सब हँसते मुस्कुराते हुए, कि बहुत महीनों के बाद में ना आज परेशानी खत्म हुई है। तो एक उम्मीद जग जाएगी कि आगे और परेशानियाँ खत्म हो, है ना? जिस भी प्रकार के देखो, कभी ये भी हो सकता है कि आपको लेकर, पैसों को लेकर, कि जो आपने कोई गलती नहीं करी है ना, उसको लेकर भी आप पर ब्लेम हो सकता है कि आपका हक छीना गया है, लेकिन फिर भी आप पर ये आरोप लग रहा है कि आपने लोगों का हक छीना है, आपने लोगों की खुशियों में रोड़ा डालने की कोशिश करी है। यहाँ पर पैतृक संपत्ति का भी मामला लग रहा है, कि जहाँ पर आप खुद मतलब शिकार हो गए हो, और लेकिन फिर भी लोग अपने बिहेवियर से इस प्रकार का शो कर रहे हैं कि आपने उनके साथ बहुत बड़ा गलती कर ली। उल्टी चीज़ें जो आपने नहीं करी वो आपको सुनने को मिल रही है, और जो जिन्होंने आपके साथ जो चीज़ें करी है वो ऐसा फ़ील करवा रहे हैं कि आपने उनके साथ करी है ऐसा। है ना? जिस भी प्रकार के, ना केवल मैं एक बात कहूँगी गाइस, कि आपके रिश्तेदारों से या रिलेटिव से आपको ये चीज़ें सुनने को मिल रही है, आप पर झूठे आरोप में ना, जैसे कहते हैं ना, आस-पड़ोस के लोगों ने भी कोई कमी नहीं रखी है। ये बात है। एक समाज के, सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जिन्हें आप नहीं जानते, एक बार उन लोगों ने भी, और आपको पता है,
यही वजह है कि आप बहुत कम लोगों से बातचीत करते हो, इंट्रोवर्ट रहते हो, नहीं किसी से बात नहीं करनी, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। ऐसा होता है ना कि आस-पास में आजू-बाजू में कोई नया इंसान भी आकर रह जाए, पास-पड़ोस से भी जितना कम उतनी ही बात, यहीं तक में चलता है आपके। क्योंकि आपको बर्दाश्त नहीं होता आपकी इमेज के विरुद्ध कुछ चीज़ें सुनने को आपको मिले। आपको अपनी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट सबसे प्यारी है, सबसे ऊपर वो है, पैसों से ज़्यादा ऊपर वो है। वहाँ पर आँच आपको बर्दाश्त नहीं होती और आपके मन में यही प्रे चलती है, मालिक प्लीज़ इस बात को लेकर ना रक्षा करना, लाज बचाए रखना, क्योंकि इतने सालों की मेहनत है। और यही ज़िम्मेदारी जितनी अच्छे से निभा रहे हो ना आप, और सुनने को यही मिलता है ज़िम्मेदार इंसान नहीं हो, फैसले आपके सही नहीं जाते। हकीकत क्या है, एम्परर की एनर्जी का मतलब ही क्या है, किसी इंसान का फैसला सही जाना। क्यों सही जाना? संघर्ष बहुत देखे हैं लाइफ में, मेहनत बहुत करी है, ईमानदारी बहुत दी है, तो क्यों ना पता चले कि फैसला सही जाएगा गलत जाएगा, है ना? गिव अप नहीं करना, फिर से आया है कि गिव अप नहीं करना, आप साहस रखना बस, ठीक है ना? इस बात का जो भी लॉस हुए हैं ना उनकी भरपाई, ये देखो आपकी मेहनत और उस मेहनत पर विक्ट्री। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव नहीं होना है। थोड़ा समय हैंगमैन वाला बन गया कि सिचुएशन में अटका कर रख रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, कोई उपाय काम में नहीं हो पा रहा है या लग ही नहीं रहा है कोई उपाय, पर कहा ना लगेगा लगेगा। यही वो समय है जहाँ पर एक कोशिश की हुई, जैसे होता है ना बार बार कोशिश करी असफलता मिली, चलो छोड़ो करनी ही नहीं, मेहनत ही नहीं करनी, कुछ मतलब तो है ही नहीं, ये तो कंट्रोल से बाहर स्थिति हो गई। फिर एकदम बैठे-बैठे कभी आता मन में, एक बार मैं क्यों ना और ट्राई करके देखूँ, और वो लग जाना उपाय। जैसा कहा ना एक छोटी-सी हेल्प, और ये हेल्प ताउम्र याद रहेगी देखना आपको, कि छोटी चीज़ को ना छोटा तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी-कभी वो भी क्या कलाकारी कर देती है ना? नेगेटिविटी लाइफ से खत्म हो रही, नेगेटिविटी का मतलब भी क्या है कि जिन-जिन लोगों ने झूठ बोला है, आपको लेकर फँसाया गया है ना, सबके मुखौटे उतरने एक बार, और उतरने भी चाहिए। ताकि ये लोग दूसरों की लाइफ को इतना स्पॉइल ना कर पाए, है ना? तो ये चीज़ें आपके साथ होगी। ओके। अभी बात करते समय ना किसी से भी सौम्यता रखनी अपनी, है ना? अभी स्थिति ऐसी है कि जैसा कहा ना कोई आपके गलत सॉरी गुस्से का ना गलत फ़ायदा ना उठा ले। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी से भी बात करो ना, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। आपने किसी को क्या कहा है, किसी ने आपको क्या कहा है, कोई कुछ भी कहे ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है? और सत्यता अपने आप देखो समय आपके लिए प्रमाणित करेगा। कैसे? 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल यही करते हैं। इन्होंने बिगुल पकड़ रखा है कि आपकी जीत का शंखनाद करना, आपकी जीत का बिगुल बजाना है। और उसी के लिए तो देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और इसी के ऊपर ये आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है कि क्यों चिंता करो। इशारों में इतने एंजल्स नंबर देने का मतलब ही क्या है? 666 10 की एनर्जी, 11 333, ये दिखने का मतलब क्या है कि बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और परेशान मत हो, मालिक पर बिलीव रखो। कभी समय ऐसा बन जाता है चुनौती वाला, चैलेंज वाला, कि वहां पर बच्चा अपना साहस दिखाता है या गिव अप कर देता है। बिगड़ेगा आपका कुछ नहीं, बिगाड़ा हुआ है नो डाउट, लेकिन इसकी रिकवरी समय लाकर देगा आपको, उससे भी ज़्यादा अच्छे स्तर पर। लेकिन ये समय कभी-कभी भोगना पड़ जाता है, जाने-अनजाने पिछले जन्मों का कोई कर्म है। लेकिन इस जन्म में अगर ऐसा कोई कर्मा नहीं बनाया है, सही चले हो, तो कहाँ आपके साथ हानि होगी। हो भी गई तो रिकवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने गलत कहा है, जिन्होंने झूठे आरोप लगाए, वही आकर सर्टिफिकेट वापस ले जाएंगे कि ना ना जी गलती हो गई है ना, आप ऐसे नहीं हो और आपके बारे में ऐसे सोच लिया गया, ऐसी परिस्थितियां बन गई, और उस समय के लिए जो बिहेवियर करा ना उसके लिए माफी, ये शब्द होंगे देखना लोगों के। और आप कहोगे नहीं जाने दो, जो बीत गया सो बीत गया, कम से कम और ज्यादा बुरा होने से बच गए, ये आपके शब्द होंगे, ये आपके व्यवहार होगा देखना। फॉरगिव करने वाला, चलो कोई नहीं, आखिरकार सब अच्छा हुआ, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं है आपको, लेकिन यही होगा देखना आपकी लाइफ में।
सारे झूठे आरोप हटेंगे। कोई लीगल इशू है ना, उसमें भी आपकी विक्ट्री है, 100% विक्ट्री है। यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे आए हैं कि वहाँ पर भी अभी आपको लग रहा है ना क्या होगा क्या नहीं होगा, मालिक हस्तक्षेप करेंगे अपना, देखना। ठीक है, ओके, तरीके मिलेंगे आपको। और ये भी देखा जाए ना तो नंबर 2, 4 का कार्ड, 6 का कार्ड है ना, रास्ते दिखाए जाने आपको, विक्ट्री। हाँ हाँ हाँ, ये लो, अब 2-3 विक्ट्री के कार्ड आ गए मेरे शेर, अब किस बात की चिंता। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल ने खुद आपके लिए ना जीत का बिगुल बजा दिया, है ना। अफर्मेशन करो, मेरी जीत निश्चित है ना, मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म है, मुझ पर लगे सारे झूठे आरोप हट गए और मुझे फंसाने वाले लोग खुद फंस गए, है ना। अपनी जीत की प्रेयर करो, ठीक है, ये काम करो आप, विक्ट्री हर एक मामले को लेकर मिलेगी। कोई काम कर रहे थे, उसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, बहुत मेहनत किए जा रहे थे, गिव अप करने तक में आ गए, गिव अप मत करना, उसमें एक टर्न देख लेना, उसी में विक्ट्री, उसी में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वाला समय आपके लाइफ में आ रहा है, जो आपके इस काम को ना गति देगा, देखना। तो जो काम कर रहे हो उनको कंटिन्यू में रखो, नए काम को करने के मन में आ रहा है तो नए काम की शुरुआत करो, विक्ट्री है, तय है, पक्का। हो सकता है थोड़ा सा संघर्ष लगे आपको स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में वो गति पकड़े जो, देखना। हम्म, ये नंबर 3 का जस्ट कहाँ, अभी आपको नंबर 3 दिखते होंगे, 10 दिखते होंगे, 6 दिखते होंगे। ये देखो, परेशान मत हो, जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हो, जैसे कभी आपके दिमाग में कोई बात चल रही है, कोई प्रॉब्लम के बारे में दिमाग में चल रहा है, और उसी टाइम जस्ट आपको नंबर 3 दिख जाए, ओनली 3, 33, 333 ये दिख जाए, समझ लो मालिक आपको यही कह रहे हैं कि बेटा इसी प्रॉब्लम में आप जीतोगे, परेशान मत हो, उसी प्रॉब्लम में आपका जीतना तय है। और नंबर 555 की एनर्जी दिखे, अगर कुछ सोच रहे हो तब, इसका मतलब क्या है, ईश्वर आपको यही कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड ऐसी सिचुएशन क्रिएट होकर ना आपकी लाइफ में आपको इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ा, जिसका समय ज़्यादा निकला है, और अनएक्सपेक्टेड टाइम पर ही ये प्रॉब्लम ऐसे खत्म होगी पता ही नहीं चलेगा। यही होगा, उठोगे ना तब पता नहीं चलेगा आज ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी या कल तक ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कुछ ही घंटों के अंतराल में कोई प्रॉब्लम का आपका खत्म हो जाना, कोई दिमाग पर से ना बहुत बड़ा बोझ उतर जाना आपके, इस बात के बारे में कहा जा रहा है। 2 विक्ट्री के कार्ड आए, 2 मामलों में सफलता का मिलना आपको, मैं क्या बताऊं आपको। और यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल खुद देख रहे हैं आपकी लाइफ की सिचुएशन को, आपने कहाँ पर कुछ गलत बोला है, नहीं बोला, आपके बारे में यही कहा जा रहा है, झूठ बहुत बोलते हो, गलत बहुत बोला है आपने, या कुछ गलत शब्दों के लिए आपको ब्लेम लगाया जा रहा है कि इस तरीके की वाणी आपकी है, जबकि ऐसा नहीं है। कहाँ तक में देखो छोटी छोटी बातें आपके लिए आ रही है, जबकि आपके साथ ऐसा है ही नहीं, आप किसी को ऐसा गलत कहते ही नहीं। फिर इन सब को लेकर समय जस्टिस करेगा आपके साथ। ये तूफान और इसके ऊपर विक्ट्री, कहा ना ये सडन आया आपकी लाइफ में, नंबर 5 की एनर्जी मुझे समझ में आ गई थी, ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली है आपके। और यहाँ पर क्या है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बिल्कुल आर्कएंजल गैब्रियल आपकी लाइफ में विक्ट्री आपको देकर ना हीलिंग और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं कि भाई परिवार के माहौल में ना खुशी मनाओ, आप झूम उठो, चिंता खत्म हुई, बहुत बड़ा बर्डन जिस बात को लेकर अभी रीडिंग देख रहे हो ना, किस बात को लेकर ना आपका दिल ठहर सा गया है कि इतना बड़ा ब्लेम आप पर लगा, कोई भी मामला हो सकता है आपकी लाइफ का, उस मामले में आपको विक्ट्री 100% मिलकर रहेगी खाइस, 100% मालिक की हीलिंग आपको मिलेगी, क्योंकि मालिक को पता है कि उसमें आपका निर्दोष साबित होना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। लॉस भी बहुत हुए आपको, उनकी भरपाई भी देखो कोर्नोकोपिया के रूप में ही लो। ये देखो कहाँ ना कुछ दुश्मन है आपके, जिनके चलते परेशानियां क्रिएट हो, इन पर विक्ट्री पाओगे आप, देखना ये भागेंगे आपकी लाइफ से, कभी पलट कर नहीं आएंगे, क्योंकि आप ना इस तरीके से इनको मात देने वाले हो जिसकी वजह से आप क्या मतलब, मालिक
का आशीर्वाद और मालिक की कृपा से इनको ऐसे वापस जवाब दिया जाएगा। कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। बहुत ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश कर ली, जितना जाल बुन सकते हैं ना कि किस किस तरीके से आपके बचने के तरीके हो सकते हैं, उन सब के आधार पर आपको फंसाने की कोशिश करी है, छुप छुप कर, सामने से नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं है सामने से किसी के साथ वार करने की, किसी को परेशान करने की। चुप चुप कर ऐसी हरकतें करी है, पर कब तक नहीं सामने आएंगे देखना, इनका मुखौटा उतरेगा डेफिनेटली। और जब ये लोग आपके सामने आएगा, आप हैरान हो जाओगे, ऐसे लोगों की वजह से फंस गए। कभी ट्रस्ट नहीं करना ऐसे लोगों पर दोबारा, ठीक है? ऐसे लोगों ने इतना गलत कहा है आपके बारे में, भले सामने से मत कहो, लेकिन फिर भी देखो, इन्होंने जो भी करतूतें करनी थी अपने कर ली। हिसाब किताब मालिक लेकर आ रहे हैं कॉर्नुकोपिया के रूप में आपके लिए सब कुछ। वो जो भी आपने खोया है उससे कईयों गुना ज्यादा आपको ला कर देना, यही आपकी हीलिंग है, ठीक है? तो परेशान मत हो, बहुत जल्द आपकी लाइफ के सारे दोष कह लो गाइस, आप पर लगे सारे ब्लेम कह लो, आप पर लगे जो भी झूठे शब्द है, विचार है, उन सब का आप पर से नष्ट होना, और आपकी सत्यता समय प्रमाणित करेगा, और जो भी लॉस है उसकी भरपाई भी करेगा। तो अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी जस्टिस के लिए, लाइफ में आने वाले सुखों के लिए रेडी रहो। आर्कएंजल गैब्रियल खुद आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको अब किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, ठीक है ना? नवंबर के बाद का समय जो है ना, आपको किसी बड़े मामले में विक्ट्री ला कर देगा। अगर कोई लीगल इशू है, या फिर बहुत बड़ी गलतफहमी दो लोगों के बीच में उत्पन्न हो गई है, उसको दूर करेगा, या जिस भी प्रकार से आप पर ब्लेम लगाया गया है, नवंबर के बाद में हटेगा आपके ऊपर से ब्लेम, ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।